नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। फारूक अब्दुल्ला के विवादित बोल पर भड़की बीजेपी, संबित पात्रा ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को विवादित बयान जारी करते हुए कहा है कि वो चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को दोबारा बहाल करेंगे। इस बयान का कड़ा विरोध करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अब्दुल्ला ने देश की संप्रभुता पर कई बार सवाल उठाए हैं। फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी एक जैसे हैं, यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पात्रा ने कहा कि अब्दुल्ला कोई साधारण राजनेता नहीं है, वह एक पूर्व मुख्यमंत्री है। अगर वह एक साक्षात्कार में ऐसा बयान देता है तो स्वाभाविक है कि यह चिंतनीय और दुखद है। अब्दुल्ला के हिसाब से चीन की आक्रामकता का कारण अनुच्छेद 370 का हटाना है, जो चीन की विस्तारवाद की नीति को सही ठहराता है। अब्दुल्ला का स्टेटमेंट देश विरोधी स्टेटमेंट है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। दशहरा दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, बिना ब्याज के एडवांस ले सकेंगे 10,000 रुपए। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए डिमांड बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की शुरुआत करने जा रही है। इसके जरिए कर्मचारी एडवांस में 10,000 रुपए ले सकेंगे। आपको बता दें कि इस महामारी का अर्थव्यवस्था पर असर देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल एलटीसी केस स्कीम का भी ऐलान किया है। इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इस स्कीम में एलटीए के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा। हालांकि इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 के पहले करना होगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार की कुछ गाइडलाइंस है, जिनका पालन करना होगा। माना जा रहा है कि इससे यात्रा मांग में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिहार में चुनाव ओपिनियन पोल हुआ जारी। बिहार में जारी रहेगी नीतीश सरकार, बीजेपी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी। जी हां दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। क्या बिहार में फिर से एनडीए की वापसी होगी या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी में सत्ता में वापसी होगी? टाइम्स नाउ ने सी वोटर के साथ मिलकर अनुमान लगाया है कि राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है। यह सर्वे 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच किया गया। 12,843 लोगों से राय ली गई। इस सर्वे में सभी 243 विधानसभा सीटों को कवर किया गया है और इस ओपिनियन पोल से प्राप्त हुए आंकड़ों के अनुसार बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए को 160 और यूपीए को 76 सीटें मिलती दिख रही हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी को 85, जेडीयू को 70, आरजेडी को 56 और कांग्रेस को 15 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, राज्यों को 50 साल के लिए 12,000 करोड़ रुपए देगी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और उसे गति देने के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी कैश वाउचर स्कीम, स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का ऐलान किया। वहीं राज्यों को पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की। यह कर्ज राज्यों को 50 साल के लिए दिया जाएगा और इस कर्ज पर किसी तरह के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय बहुत आवश्यक होते हैं। पूंजीगत व्यय का अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक असर होता है। इससे वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलता है, साथ ही भविष्य के सकल घरेलू उत्पाद को बल मिलता है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजीव बजाज का बड़ा फैसला, इन 3 न्यूज चैनलों को टीआरपी स्कैम के चलते किया ब्लैकलिस्ट, नहीं देंगे एडवर्टाइजमेंट। जी हां दोस्तों, टीआरपी रेटिंग में आगे रहने के लिए कुछ चैनल समझ के लिए गलत माने जाने वाले कंटेंट को दिखा रहे हैं। इसी वजह से अब खबर है कि ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो ने 3 न्यूज चैनलों को विज्ञापन के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। रिपब्लिक टीवी सहित 2 मराठी चैनलों पर फर्जी टीआरपी बनाने की खबर के बीच प्रसिद्ध उद्योगपति एमडी राजीव बजाज ने कहा है कि उनकी कंपनी बजाज ऑटो ने विज्ञापनों के लिए 3 चैनलों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बजाज के इस फैसले से आने वाले समय में इन तीनों चैनलों के रिव्यू पर बुरा असर पड़ सकता है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने जारी की गाइडलाइन, करना होगा इन 5 नियमों का पालन। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में अब कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट पर नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब सभी छोटे बड़े साइट्स पर 5 नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि इस बार सर्दी की दस्तक से पहले ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। आलम यह है कि अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ही दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर आंखों में जलन हो रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इस राज्य ने किया ऐलान, 15 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल। जी हां दोस्तों, पंजाब सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। महामारी के बाद करीब 6 महीनों के बाद पहली बार स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। आगामी 15 अक्टूबर से स्कूल खुल सकते हैं। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों को परिजनों की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल जाने की अनुमति मिलेगी। पंजाब सरकार ने साफ किया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों को सैनिटाइज करवाना होगा। फर्नीचर, स्टेशनरी, स्टोरेज, पैलेस, वाटर टैंक, किचन, कैंटीन, लेबोरेटरी समेत हर जगह को सैनिटाइज करना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लीबिया में बंधक बनाए गए 7 भारतीय छूटे। आतंकवादियों ने पिछले महीने किया था किडनैप। जी हां दोस्तों, लीबिया में अगवा किए गए 7 भारतीय नागरिकों को छुड़ा लिया गया है। ट्यूनीशिया में भारत के राजदूत पुनीत राय कुंदल ने इस खबर की पुष्टि की है। इन सभी को 14 सितंबर को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। भारतीयों के अगवा होने की खबर गुरुवार को आने के बाद से ही भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास इनकी रिहाई की लगातार कोशिशों में जुट गया था। यह लोग आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश के हैं। गौरतलब है कि लीबिया में भारत का कोई दूतावास नहीं और ट्यूनीशिया में स्थित भारतीय दूतावास ही लीबिया में रह रहे भारतीयों के हितों की चिंता करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अगवा हुए कर्मचारी सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास ट्यूनीशिया और लीबिया सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए है, जिससे इन कर्मचारियों को मुक्त कराया जा सके। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। FATF की बैठक से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, बड़ा ब्लैकलिस्ट होने का खतरा। जी हां दोस्तों, FATF की बैठक से कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। यह देखते हुए कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए गए उपाय पर्याप्त नहीं है। FATF की क्षेत्रीय इकाई ने पाकिस्तान को इनहेंस्ड फॉलो अप सूची में बनाए रखा है। 21 से 23 अक्टूबर को पेरिस स्थित FATF की बैठक होने वाली है। एक खबर के मुताबिक एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाया है कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए FATF की ओर से दिए गए तकनीकी सुझावों को लागू करने में पाकिस्तान ने बहुत कम प्रगति की है। APG ने कहा है कि पाकिस्तान ने FATF की ओर से की गई 40 सिफारिशों में से केवल 2 पर ही प्रगति की है। इसको देखते हुए APG ने घोषणा की है कि पाकिस्तान इनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में बना रहेगा। साथ ही पाकिस्तान को 40 सुझावों को लागू करने की दिशा में किए गए प्रयासों की रिपोर्ट भी देनी होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। खुदरा महंगाई दर में हुआ इजाफा, सितंबर में बढ़कर 7.34%। जी हां दोस्तों, खाने की वस्तुओं के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई दर सितंबर महीने में बढ़कर 7.34% हो गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर अगस्त में 6.69% और सितंबर 2019 में यह 3.99% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर सितंबर में 10.68% रही, जो अगस्त में 9.05% थी। भारतीय रिजर्व बैंक नीतिगत दर पर विचार करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति दर पर गौर करता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी पर बने डीप डिप्रेशन के आंध्र प्रदेश के तटीय भागों को 13 अक्टूबर की सुबह पार करने की उम्मीद है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटों के पास समुद्र में हलचल काफी बढ़ गई है। साथ ही तटों के करीब 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। तटीय उड़ीसा, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भागों, तटीय कर्नाटक और केरल में मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद है।
मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी आंतरिक उड़ीसा, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय के साथ साथ पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर, सोने चांदी की कीमतों में हुआ इजाफा, जानिए आज के भाव। जी हां दोस्तों, त्योहार करीब आ रहे हैं, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोमवार को सोने का भाव 240 रुपए चढ़कर 52,073 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को यह 51,833 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 786 चढ़कर 64,927 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। पिछले कारोबारी दिन यह 64,141 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वायदा कारोबार में भी सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $1925 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी $25.26 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट का सोना थोड़ा और महंगा हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर, त्योहारों में बढ़ेगी घरेलू मांग, केंद्र ने की प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा, व्यापारियों ने बताया शानदार कदम। जी हां दोस्तों, इस महामारी में वित्तीय संकट से जूझ रहे व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से राहत भरी खबर आई है। इसके बाद व्यापारी संगठन केट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज पेश किए गए प्रोत्साहन पैकेज को शानदार कदम बताया है। व्यापारियों का कहना है कि इससे केंद्रीय कर्मचारियों की खरीद क्षमता में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उम्मीद जताई गई है कि त्योहारी सीजन यानी दशहरा, दिवाली के दौरान घरेलू मांग में बढ़ोतरी होगी। केट का कहना है कि केंद्र सरकार के इस कदम से मांग बढ़ने के साथ साथ बाजार में नकदी की कमी पूरी हो सकेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर, कृषि कानून के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा किसानों से संबंधित 3 कानूनों के खिलाफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल कानून के अमल पर रोक नहीं लगाया है। अब मामले की सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका दायर करके सुनवाई की मांग की है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने पिटीशन में 4 सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य से संबंधित मामलों में संसद के पास कोई कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। दूसरे सवाल के अनुसार क्या किसी शब्द के प्राकृतिक अर्थ को कानून द्वारा मनगढ़ंत शब्द से बदला जा सकता है। वहीं तीसरा सवाल है कि क्या किसान की आज़ादी कॉरपोरेट घरानों के पक्ष में खरीदी जा सकती है। इसके अलावा चौथा सवाल यह है कि जिस नोटिफिकेशन पर बहस हो रही है, क्या वह फ्रीडम, लाइफ और लिबर्टी की संवैधानिक गारंटी के विपरीत ईस्ट इंडिया कंपनी सिस्टम की वापसी नहीं है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का, चीन रच रहा है बॉर्डर पर साजिश, राजनाथ बोले जानबूझकर पैदा किया जा रहा है विवाद। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पार जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए 44 पुलों का उद्घाटन किया है। ऑनलाइन कार्यक्रम में पुलों का उद्घाटन करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के बाद अब चीन भी बॉर्डर पर साजिश रच रहा है और जानबूझकर विवाद पैदा किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फेस्टिवल बोनंजा, इस गाड़ी की खरीद पर मिल रहा है 1 लाख रुपए का फायदा। जी हां दोस्तों, फेस्टिवल सीजन में कार कंपनियां कस्टमर्स को लुभाने के लिए कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर दे रही हैं। ऐसे में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बोलेरो पिकअप रेंज की गाड़ी खरीदने पर कस्टमर्स के लिए खास स्कीम लॉन्च की है। दरअसल महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस महामारी में बोलेरो पिकअप रेंज की गाड़ी खरीदने पर फ्री कोरोना इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है, जिसके बारे में शुक्रवार को कंपनी की ओर से बताया गया। इस इंश्योरेंस प्लान में 1 लाख रुपए तक का फ्लोटर कवर है। कंपनी ने इस कवर को मेगा फेस्टिव ऑफर के तहत लॉन्च किया है, जिसका फायदा कस्टमर्स के परिवार के सदस्यों को मिलेगा। वहीं कंपनी की ओर से बताया गया है कि बोलेरो पिकअप रेंज पर यह इंश्योरेंस प्लान सीमित समय के लिए है, जो 30 अक्टूबर तक ही मिलेगा। आपको बता दें कि यह प्लान बोलेरो पिकअप रेंज में पिकअप, मैक्सी ट्रक, सिटी पिकअप और कैंपर पर दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर, अमेजन की ग्रेट इंडिया फेस्टिव सेल में आईफोन 11, MI, रेडमी और सैमसंग के स्मार्टफोन पर मिलेंगे डिस्काउंट।
जी हाँ दोस्तों, भारत में त्योहारों के मौसम का मतलब होता है खरीदारी का मौसम, यानी ढेरों सारी शॉपिंग। और इसी समय में तमाम ई कॉमर्स वेबसाइट सेल निकालती हैं, जहां अलग अलग ब्रांड के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत सभी प्रोडक्ट्स पर भरपूर डिस्काउंट मिलता है। हम आपको फ्लिपकार्ट पर आने वाले सेल ऑफर के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं। आज हम आपको अमेजन इंडिया द्वारा शुरू होने वाली अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में मिलने वाले डिस्काउंट और ऑफर्स के बारे में बताएंगे। यह सेल 17 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। इसमें एक्सचेंज ऑफर, नो कॉस्ट EMI, पेमेंट ऑप्शन, डैमेज प्रोटेक्शन और बहुत कुछ शामिल है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।